क्रिकेट में बात करेंगे। आज 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हुई। बांग्लादेश का स्क्वाड भी अनाउंस किया, मगर अहमद भाई आपसे स्टार्ट करेंगे। इस्लामाबाद ने बड़ा एक बेहतरीन आगाज़ किया था, अनबीटेबल थे। शुरू में तो हार ही नहीं रहे थे और लगातार 4 मैच हार गए। आज का मैच भी काफ़ी फंसा हुआ सा लग रहा है। क्या कहेंगे इस्लामाबाद के जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस में जो डाउनफॉल आया ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, क्यों आया? अनटचेबल लग रहे थे पहले 6 मैचों में, और उसके बाद कुछ जो चेंजिंग्स हुई वो फोर्स आई, जिस तरह इंजरी हो गई, कुछ इन्होंने खुद की। इनका ये मानना था कि हम जीत रहे हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, तो व्हाई नॉट कि हम अपनी बेंच भी साथ साथ ट्राई करते रहें। उसमें कुछ लड़कों के नंबर भी इन्होंने चेंज किए। अब इस तरह होता ही है कि कभी कभार तो ये काम कर जाता है, लेकिन फिर कभी कभार इस तरह के हालात भी होते हैं जहाँ आप खुद ही फंसे हुए हैं, कहाँ ये टॉप कर रहे थे। तो इसलिए इतनी ही चेंजिंग्स करनी हो जिससे आपके टीम के कॉम्बिनेशन को फर्क ना पड़े। पिछला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड, हमने पहले भी ये बात की थी कि अब जिस सिचुएशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड है, अब ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से तो जीतेगा, एज अ टीम बड़ी मुश्किल से अब ये खेल पाएगा। पिछले मैच के अंदर एलेक्स हेल्स और साहिबजादा फरहान जो है बिल्कुल ही डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स उन्होंने खेली और मैच साइड पे ले गया। लेकिन इस मैच के अंदर एलेक्स हेल्स जल्दी आउट हो गए। एलेक्स हेल्स पावर प्ले के अंदर आउट हो गए, और उसके बाद आप देख लें कि ये मैच अभी तक ऐसा लग रहा है कि क्वेटा जीत जाएगा, क्योंकि 6 आउट भी उनके हो गए हुए थे। उसमें हर जगह प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं आपको। उसमें यह है कि एक चीज तो आप इंपॉर्टेंस जान लें पावर प्ले की, कि 70 स्कोर था 6 ओवरों में क्वेटा का, 3 आउट भी हो गए थे, लेकिन फिर भी दे एंड अप स्कोरिंग 219। एंड में चांदीमल और जो फहीम अशरफ थे, बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली हैं दोनों ने। फहीम ने तो हलाल कर दिया, बहुत अलग खेला है। लेकिन सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि 6 ओवर जो है T20 क्रिकेट में वो कितने जरूरी हैं। उसके बाद अविष्का आए, 3 आउट थे, सिंगलें डबलें चलती रहीं। फिर इमाद वसीम गेम के अंदर वापस लेके आए, जब तीसरे ओवर में उन्होंने एलन को आउट किया। वहां पे लग ये रहा था कि ये स्कोर 170-75 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर आपके जो प्रीमियर बॉलर हैं नसीम शाह, जब उनको 50 स्कोर होगा 4 ओवरों के अंदर, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसे ही होगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, इसी तरह के मैचेस के लिए होती है कि आपको टीम बाय करती है, फिर आप डील करके आते हो। अपने 2 भाई भी लास्ट टाइम आप लेके आए, तो उसका फायदा कोई हो नहीं रहा है, क्योंकि हमने तो लास्ट 2 साल में नसीम शाह की, ना सिर्फ ये डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, हमने इंटरनेशनल भी कोई इस तरह का मैच नहीं देखा कि नसीम शाह ने बिल्कुल साइड पे कर दिया, और बल्कि मामूल बन गया 50। दूसरी तरफ सलमान इरशाद जैसे बॉलर्स हैं जो अनसंग हीरो हैं, जिनको कभी कोई टीम रखती है कभी कोई रखती है, लेकिन आप उनके स्टैट्स निकाल के देख लें, जब भी वो बॉलिंग, पहले 2 ओवरों में जब सबको मार पड़ रही थी, उनको सिर्फ 11 स्कोर था। 1 ओवर उनका गंदा गया, उसके बाद 4 ओवरों में 34। वेयर अगर उनको भी नसीम शाह की तरह 50 होता तो स्कोर तो 240 पे चले जाना था। तो एंड में जो है बीच में अच्छा पकड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, लेकिन एंड में वो ग्रिप लूज की एग्जीक्यूशन नहीं थी नसीम शाह की तरफ से, जिसकी वजह से फहीम अशरफ ने बहुत जबरदस्त इनिंग नीचे से खेल के 210, और 210 के बाद पावर प्ले इंपॉर्टेंट था। पहले 4 ओवर में 25 स्कोर था इस्लामाबाद का। पावर प्ले में मोमेंटम नहीं मिला, एलेक्स हेल्स भी जल्दी आउट हो गए। फरहान ने थोड़ा बहुत फंस के खेले, जो भी है 35 बॉलों में 50 किया, लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह का मोमेंटम नजर नहीं आया। जबरदस्त बॉलिंग जरूर देखने को मिली क्वेटा ग्लैडिएटर्स से। बाकी बाद है वो इंशाल्लाह अच्छा ही क्या जो मैं मुझसे पूछूं। फवाद भाई, मैं आपकी तरफ देखना चाहता हूँ। अभी कुछ रहता तो नहीं है। अच्छा मुझे तो देखिए ना, ये बताएं, सऊद शकील की टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स, बहुत बुरा आगाज हुआ, मगर उन्होंने कमबैक कॉर्नर टाइगर्स की तरह खेला, अब तकरीबन फाइनल तक पहुंच गए। अब ये बताइए कि सऊद शकील की कप्तानी को कितने नंबर देंगे? क्या आपको लगता है ये जो कुछ क्वेटा की टीम के साथ टर्न अराउंड हुआ है, ये सऊद शकील की वजह से है या कोई और भी उसमें बैरूनी हाथ? देखिए, बात में जो भी टीम आगे खेलती है, आगे तो कॉम्बिनेशन बहुत डिपेंड करता है कप्तान के लिए। ये कप्तानी करना आपको इजी हो जाता है, जो आपके जो फ्लॉज होते हैं आपको फुलफिल करने होते हैं। अगर इन्होंने पहला मैच जीते, उसके बाद 2 मैच ये लोग हारे, हम यही बात कर रहे थे कि वो 1 बॉलर शॉट से खेल रहे हैं और एक्स्ट्रा एक फास्ट बॉलर खेलना चाहिए उनको, तो वो नहीं खिला रहे थे। उन्होंने देखें वसीम जूनियर को 3 मैचों बाद चांस दिया, फिर जाके और खुरम शहजाद को भी उन्होंने चांस दिया, तो आपने देखने का टर्न अराउंड हो गई उनकी जो भी परफॉर्मेंस थी। और ज़ाहिर है क्रेडिट जाता है कप्तान को, इसमें ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपको चेंजेस टाइम पे चेंजेस करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आज भी देखें, अभी जो है 18वां ओवर मान तारिक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। एक मतलब ये आसान डिसीजन नहीं था। उधर सलमान अली आगा खेल लेते, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, अगर वो 2 छक्के मारते तो मैच कहीं और भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने 2 आउट कर दिए उसी ओवर में, 18वें ओवर में, तो वो क्वेटा की तरफ मैच ले आए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कप्तान को इसका क्रेडिट जाता है। बट यही होता है कि हमारी थोड़ी सी कुछ भी चीज़ें होती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, अभी ये कमेंट्री हो रही थी, अभी जो मैच ही चल रहा था, क्वेटा की बैटिंग, जैसे अहमद ने बोला, मुझे लगता है कि जो हमने बॉलर्स की बात की, कप्तानी में बहुत फ्लॉस थे आज, मुझे ऐसा लगता है। जैसे ही 5 आउट हुए,
उसके बाद शादाब खुद आ गए। हाँ, ठीक है, शादाब ने आउट किया, इमाद का 1 ओवर रोक दिया, इमाद ने 1 ओवर पहले आउट किया, आउट किया उसके था। बाद रोक दिया निशम ने 2 ओवर में 11 रन दिए, आपने निशम को रोक दिया। समझ से बाहर था कि हम लोगों की आदत है, ये इन लोगों की नहीं, हम लोगों की आदत है, हम आखिर तक चले जाते हैं। सही बात। Finish कप्तान नहीं को करना चाहते। कभी भी आखिर तक नहीं जाना चाहिए कि यार आखिर में ये बचा लेगा, ये कर लेगा। बहुत अच्छा डिसीजन था। अभी मैं मैच ही देख रहा था, तो जब उन्होंने 15वां ओवर मोहम्मद आमिर, 15वां या 16वां ओवर, तो मैं ये सोच रहा था यार कि इधर आमिर को ओवर करवाना चाहिए। ठक करके आमिर आया उस ओवर में, लेकिन फ़ायदा हुआ इमाद की, उसने विकेट ली, मैच टर्न अराउंड कर दिया ना उन्होंने। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो नज़र आती हैं, लेकिन हम इस पे बात नहीं करते। जब चीज़ें ठीक चलती हैं तो हम कहते हैं ओह हो बस। 1-2 ओवर पहले कहा कि आज शादाब की कप्तानी स्पॉट ऑन है, सही बात। और इतने फ्लॉज उसके बाद आखिरी 8 ओवर में नजर आए, उसके बाद उन भाई ने बात नहीं की जिन लोग स्पॉट ऑन बोल रहे थे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, आप इतने प्यारे क्यों लगे? शर्मा गए। तो ये बड़ी दफा देखा है कि जैसे ही कोई डेंजरस बैट्समैन खेल रहा होता है, शादाब बॉलिंग करने नहीं आता। आप देखें फिनलन जब आउट तक हुआ है, फिल लेनल खेल रहा जी, था, exactly। वो नहीं आ रहे। शादाब नहीं आए। जैसे ही फिनल 12वां ओवर था, उसके बाद शादाब आया। आप देखें उनको तवक्को नहीं थी, चंदीमल उनको 2 छक्के मार देगा। हाँ, सही बात। वो इसलिए उसमें उन्होंने कहा 1-2 ओवर यहाँ पर निकल जाएंगे, क्योंकि बात देखिए टीम भी अनाउंस हुई थी। हाँ। तो एज अ बॉलर आप जो है सिलेक्ट ये करते सही, हो ये फर्स्ट, सही। तो आपको उसको पाकिस्तान करना- टीम में भी अब उनका नाम है और वो वाइस कप्तान बन के आए हैं। फिर जो उनके कोच हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, वो भी वही हैं। अब एज अ बैटर उनको बड़ा वैल्यू दी जाती है। तो फिर ये मैच होते हैं ना फिनिश करने के, सही बात। वो चौथे के बैट्समैन है ना, चौथे पे आ रहे सही, हैं, सही। तो फिर फिनिश करके दें ये मैच। हाँ। जहाँ पे मैटर बड़े हो जाते हैं ये लोग, फिर वहाँ पे मतलब कि मैं अगर या फादी कप्तान है तो बड़े बैट्समैन खेल रहे हैं, वो तो खुद लीड करेगा फ्रंट से। सही बात। तो आप बिल्कुल ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। सबको पता लग रहा होता है कि यार जब जब बड़े बैट्समैन खेल रहे होते हैं, जो छिक्के मार सकते हैं, आप उनके आगे आते नहीं हैं। और फिर जब आपकी बारी आती है इस सिचुएशन में जहाँ पे टीम आपसे रिलाई कर रही होती है आप पे, आप ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा लीडरशिप को शादाब खान। जैसे ही मैंने आपकी खूबसूरती की तारीफ की, उन्होंने फौरन टॉपिक चेंज कर